क्या आप जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से इंडियन मार्केट्स में जो करेक्शन चल रहा है उसने स्मॉल कैप स्पेस में एक जबरदस्त मौका बना दिया है। जी हां, आज हम इसी मौके की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि क्या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज मिलकर स्मॉल कैप की इस एक्साइटिंग दुनिया को डिकोड करते हैं। देखिए, स्मॉल कैप में पैसा लगाना हमेशा एक बड़े सवाल के साथ आता है। क्या ये आपको जबरदस्त रिटर्न देगा या फिर ये आपके पैसे के लिए एक बड़ा रिस्क है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने 2020 के बाद वाली रैली देखी है तो आपको पता है कि इनमें कितनी पावर है। अब जरा इस पर नजर डालिए। सितंबर 2024 में स्मॉल कैप कंपनियां कह सकते हैं काफी महंगी लग रही थी। उनका पी रेशियो 35 के आसपास था। मतलब आप उनकी कमाई के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे थे। लेकिन अब देखिए, मार्केट में करेक्शन के बाद ये घटकर 25 पर आ गया है। सीधा सा मतलब है कि वही कंपनियां अब आपको बेहतर, ज्यादा अट्रैक्टिव दाम पर मिल रही हैं। लेकिन एक मिनट, कहानी में एक ट्विस्ट है। स्मॉल कैप की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आज जो फंड आपको हीरो लग रहा है, हो सकता है कल वो जीरो बन जाए। इनकी रैंकिंग इतनी तेजी से बदलती है कि आज का चैंपियन कल का बॉटम परफॉर्मर भी हो सकता है। तो भाई, इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है एक स्मार्ट और सिस्टमैटिक अप्रोच। आज हम एक फिल्टर बेस्ड तरीका अपनाएंगे और 30 से ज्यादा फंड्स की भीड़ में से असली हीरे ढूंढ निकालेंगे। हमारा प्लान बिल्कुल सीधा है। हम 30 से ज्यादा फंड से शुरुआत करेंगे, उन पर कुछ कड़े फिल्टर लगाएंगे, फिर एक छोटी सी लिस्ट तैयार करेंगे और आखिर में देखेंगे कि उसमें से आपके लिए कौन सा सही बैठता है। तो चलिए अब इस फिल्टरिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। हम 30 से ज्यादा फंड्स को परखना शुरू करने वाले हैं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम हर फिल्टर का इस्तेमाल आखिर कर क्यों रहे हैं। हमारे पहले 2 नियम बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी है। पहला, फंड कम से कम 5 साल पुराना होना ही चाहिए ताकि हमें पता चले कि उसने बाजार के उतार चढ़ाव, मतलब अच्छे और बुरे दोनों वक्त में कैसा परफॉर्म किया है। और दूसरा, उसका AUM यानी उसमें लोगों का पैसा 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का उस फंड पर भरोसा है। और ये देखिए, सिर्फ इन 2 सिंपल रूल्स को लगाने से ही हमारी लिस्ट सीधी आधी हो गई। 30 से ज्यादा फंड्स में से अब हमारे पास सिर्फ 15 बचे हैं। देखा आपने? अब बारी है परफॉर्मेंस की। हम चेक करेंगे कि फंड ने पिछले 3 सालों में लगातार औसतन 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है या नहीं। साथ ही 5 साल का सालाना रिटर्न 18% से ज्यादा होना चाहिए। और हाँ, हम उन फंड्स पर भी नजर रखेंगे जो फीस यानी एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा लेते हैं। अगर कोई फंड इनमें से 2 या उससे ज्यादा पैमानों पर फेल हुआ तो वो हमारी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अगला कदम है ये देखना कि फंड कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, मतलब महंगा तो नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं फंड्स को रखेंगे जिनका PE रेशो कैटेगरी के एवरेज से कम हो। इसके साथ साथ हम ये भी पक्का करेंगे कि फंड अपनी ही कैटेगरी के बाकी फंड से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। हमें सिर्फ अच्छा नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। अच्छा, तो इन कड़े पैमानों को पार करने के बाद हमारी लिस्ट और भी छोटी हो गई है। अब सिर्फ 11 फंड्स बचे हैं। अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी फिल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं शार्प रेशियो की। ये एक तरह का मैजिक नंबर है जो हमें ये बताता है कि कोई फंड उठाए गए रिस्क के बदले में कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। सिंपल है, जितना ज्यादा ये नंबर उतना ही बेहतर। तो हमारा आखिरी नियम है, हम सिर्फ उन्हीं फंड्स को अपनी फाइनल लिस्ट में रखेंगे जिनका शार्प रेशियो 0.3 से ज्यादा है। इससे हम उन फंड्स को हटा देंगे जो रिस्क तो बहुत लेते हैं लेकिन उसके हिसाब से रिटर्न नहीं दे पाते। अरे एक सेकंड रुकिए। अगर आपको इस सारी जानकारी काम की लग रही है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। और अगर आप आगे भी ऐसी स्मार्ट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और लीजिए, हमारी सारी मेहनत रंग लाई। 30 से ज्यादा फंड्स की भीड़ में से आखिर में ये 5 फंड्स हैं जो हमारे सारे कड़े टेस्ट पास कर पाए हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये 5 फंड सभी के लिए बेस्ट है? बिल्कुल नहीं। अब असली काम शुरू होता है। ये पता करना कि आपकी अपनी रिस्क लेने की क्षमता और आपके स्टाइल के हिसाब से इनमें से कौन सा फंड आपके लिए सबसे फिट बैठता है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो हाई रिस्क लेकर हाई रिवॉर्ड चाहते हैं तो उन फंड्स को देखिए जो अपना ज्यादातर पैसा कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ही लगाते हैं। इसमें अगर वो स्टॉक्स चल गए तो रिटर्न भी शानदार होगा, लेकिन अगर नहीं चले तो नुकसान का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है।
और अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उन फंड्स को देखिए जो अपने पैसे को बहुत सारे स्टॉक्स में फैला कर रखते हैं, यानी जो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, जिनका AUM बड़ा है और जो बाजार के उतार चढ़ाव में कम गिरते हैं। और अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, मतलब जो हमेशा अच्छी चीज सस्ते में ढूंढते हैं, तो उन फंड्स पर नजर डालिए जिनका PE रेशो सबसे कम है। ये वो फंड्स होते हैं जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदते हैं और जो मार्केट गिरने पर ज्यादा नुकसान नहीं देते। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस का मकसद आपको ये बताना नहीं था कि कौन सा फंड खरीदना है, बल्कि इसका मकसद आपको वो तरीका सिखाना है जिससे आप खुद अपने लिए सही फंड चुन सकें। ये प्रोसेस आपको एक ज्यादा स्मार्ट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।